ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अंग्रेज ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, अल्लाह करे कि फिर अंग्रेज का दौर आ जाए। ये हमारे तो कपड़े भी उतार के ले जाते हैं, तो ऐसे लोग हैं। अच्छा बात नहीं है। सब कुछ बिकना है, पाकिस्तान रह गया, इंशाल्लाह ये भी बस 1-2 साल के अंदर ये भी सारा बिक जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। करीबन 12 साल में बाहर रहा हूँ, 12 साल के अंदर तकरीबन मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का कहीं भी नाम आया हो। ठीक है ना, चोर बोलते हैं चोर। पड़ोसी मुल्क भारत से खबर आई है कि वो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं मुफ्त में। बाकी उनके लीडर अच्छे हैं, वो काम इंडिया में कर रहे हैं, हमारे लीडर भगौड़े हैं, ये काम उधर जा कर रहे हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 22 जनवरी 2024 भारतीयों के लिए खुशी का दिन था। कई साल चला राम मंदिर का संघर्ष अब जाकर खत्म हुआ है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस अवसर पर मोदी जी ने भारतीयों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। ये योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की है। इस योजना में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शामिल होंगे। इस योजना से ज्यादातर गरीब लोगों को बिजली बिल से राहत मिलेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बीते कुछ भाषणों में कहा था कि ये भारत का स्वर्ण काल चल रहा है। दुनिया भर में भारत अपनी एक अलग पहचान बनाने के रास्ते पर निकल पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में खुश नहीं है। इनको लगता है कि अंग्रेजों की गुलामी ही अच्छी थी। कम से कम उस वक्त कायदे कानून तो थे और 2 वक्त की रोटी भी मिलती थी। इस्लाम के नाम से बना मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ही 75 सालों से लूट रहा है। एलिट क्लास के पाकिस्तानी वर्ग के लोगों ने गरीब अनपढ़ पाकिस्तानी लोगों को इस्लाम के नाम पर लूटा है। अयोध्या से वापस आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्कीम बनाई है, भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके तहत भारत में 1 करोड़ आवाम के घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर रूफटॉप बनाने का मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जिस तरीके से मंदिर के अंदर दिए जले, उस तरह से पूरे भारत के अंदर दिए जले और कहीं पर अंधेरा ना हो। पाकिस्तान में बहुत कुछ बन गया। क्या बना? सड़कें बन गई हैं, मेट्रो ट्रेन है, खाना भी मिल रहा है। भाई आप बड़े मासूम है, आप मासूम है। जो सड़कें बनी है ना कर्जे से बनी है, जो मेट्रो बनी है ना कर्जे से बनी है, हमारा मंसूबा नहीं है। सड़क कोई मकरूज नहीं हो रहा, क्रूज हो रहा है इधर। आपको पता, आपको कितना पता मुल्क पाकिस्तान से बड़े 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 कार कोठियां प्लाजे सब कौन कर रहा है? गरीब कर रहे हैं। मेरे भाई मुल्क से बाहर जाके देखा हमने? कभी मुल्क से बाहर गए हो? सऊदिया गए हो, दुबई गए हो? ना जाओ, किसी मुल्क गए हो? करो काम। आप सिर्फ इधर ही बोल सकते हो। कभी कहीं ऊपर वाली कंट्री में गए हो? अपने घर में बोलेंगे या बाहर? पाकिस्तान की कंट्री किधर भी कोई नाम नहीं है। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर। मकरूज है, मकरूज। तकरीबन 12 साल में बाहर रहे हूँ, 12 साल। एक सेकंड और ठहर जाओ, सुन ले लड़ना लिया, सुन ले। तकरीबन 12 साल में बाहर रहा हूँ, 12 साल के अंदर तकरीबन मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का कहीं भी नाम आया हो। ठीक है ना, चोर बोलते हैं चोर। दुबई चले जाओ, सऊदिया चले जाओ, पाकिस्तान को कोई जॉब नहीं देता। उनको पता है इनके हुक्मरान चोर हैं, तो ये भी अवाम भी चोर है। उनमें और हमें क्या फर्क है, भारत में और हमें? भारत हमसे तकरीबन 10-15 साल आगे है, इसलिए कि उनका नाम था बाहर जब आप गए थे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। क्या वजह है? 1947 में सेपरेशन एक साथ हुई, फिर वो आगे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी कोई इज्जत करने को तैयार नहीं है। उनके लीडर अच्छे थे, अच्छे हैं, वाकई उनके लीडर अच्छे हैं, वो काम इंडिया में कर रहे हैं, हमारे लीडर भगौड़े हैं, ये काम उधर जा कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है, अपना भट्टो आया, एक मिसाल है, उसने थोड़ा सा शऊर दिया। फिर मुजीबर रहमान राइट के ऊपर था, इन्होंने राइट के ऊपर था। 135 सीट थी उसकी, तो 85 इनकी थी। ये किस तरह ये इन्होंने हुकूमत ली? इन्होंने कहा उधर तुम इधर हम, इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब ये फिर 4 टुकड़े करने के मुतलक सोच रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी हमारे खर्च हो चुके हैं, अब क्या सोच रहे हैं? उनकी कंट्री के अंदर कितने भी बिजनेसमैन है ना, वो अपने मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं। हमारे बिजनेसमैन कितने भी हैं, सारे अदर कंट्रियों में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी कंट्री का नाम है ही नहीं। जब तक हमारा कौन सी कंट्री में रह के आए हैं? मैं दुबई में रह गया हूँ, सऊदी अरब में रह के आया हूँ, मलेशिया में रह के आया हूँ।
वो पाकिस्तानियों को कैसे देखते हैं वहाँ पर? एक भिखारी की तरह, हकीकत एक भिखारी की तरह देखते हैं, एक भिखारी की तरह। पाकिस्तानी को कोई आदमी जॉब नहीं देता, ठीक है ना। मैंने खुद अपना 2014 में एक सीवी आई थी, मैंने इंटरव्यू दिया, रिसेप्शन पे मैं लेके गया था सीवी, मैंने बोला भाई हमें जॉब चाहिए, उधर एक हेल्पर की ज़रूरत थी, आगे लिखा हुआ था पाकिस्तानी वर्कर नॉट अलाउड, इंडियन। अच्छा, खुदा कसम अभी मुल्क रह गया, अब ये भी बिकना है। हमारा वो सी पैक वाला मनसूबा बना है, इन्होंने पैसे लेके वो भी रोक लिया। अगर वो चलता दुबई के सारे में जाना था, उन्होंने पैसा दे के इनको खामोश करा दिया। सब कुछ बिकना है, पाकिस्तान रह गया, इंशाल्लाह ये भी बस 1-2 साल के अंदर ये भी सारा बिक जाएगा। बिक जाना ये सारे पूरा पाकिस्तान ही इन्होंने भेज देना, साडा भी विच बैठे ही सौदा कर देना इन्होंने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अंग्रेज ਦਾ दौर चंगा सी, अल्लाह करे कि फिर अंग्रेज का दौर आ जाए। ये हमारे तो कपड़े भी उतार के ले जाते हैं, तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने गरीब आदमी को क्या देना है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी। अब पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान चलाने वालों से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। इस हद तक पाकिस्तानी लोग परेशान हो चुके हैं कि इनको अंग्रेजों की गुलामी तक कबूल है। जब पाकिस्तान बना था तब ये कहा गया था कि ये मुल्क कलमा पढ़कर बनाया गया है। इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान की तरक्की के लिए किसी ने भी काम नहीं किया, सबने अपनी अपनी जेबें भरी है और लोगों को केवल इस्लाम का नाम ले लेकर बेवकूफ़ बनाया गया है। आज दुनिया भर के किसी भी देश में पाकिस्तानियों की कोई भी हैसियत नहीं है, यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहे हैं। एक वक्त पर अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बताने वाले पाकिस्तान की मुस्लिम देश भी नहीं सुनते। हाल ही में अपने ईरान ने पाकिस्तान पर रॉकेट से हमला करने की खबरें सुनी होगी। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। सऊदी अरेबियन लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल उठाया था। जब स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना में गई थी तो पाकिस्तानियों ने सऊदी अरेबिया को इस्लाम सिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया के लोगों ने ये कहकर पाकिस्तानियों को खारिज कर दिया था कि तुम तो कन्वर्टेड मुसलमान हो, हम तो असली वाले हैं, हमें इस्लाम सिखाने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान का हर तरफ से बेड़ा गर्क हो चुका है। अब तो इनका जज्बा भी जवाब देने लगा है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।